दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लें, ठीक है। बेल आइकन ऑल जरूर प्रेस कर लें। इससे क्या है कि आपको कोई भी वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। और ये अपना ट्रेडर्स बार है तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपना प्यार दें। तो बिल्कुल इस पर वीडियो अपलोड हो रहा है। और अभी देखिए जो हम लोगों ने 12 ETF जो कम किया है अपना में, जो कम किए हैं अपने TBSM फैमिली के पोर्टफोलियो में, क्योंकि 42 हो गया था तो वहाँ से हमने कुछ देखा और मैं बोला कम करो, ज़्यादा मतलब हो गया था तो रस को हमने कम किया है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर जाइए देखिए, आपको सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमने वीडियो में कम किया। और ये कम का अभी सिलसिला चलेगा हफ्ता दिन तक। सर मैं कंटिन्यू इसी तरह इस पर बताता रहूँगा, चाहे मैं या हमारी जो भी है धर्मपत्नी जी वो बताते रहेंगे। तो ये हफ्ता दिन तक, इसके बाद फिर हम इसको 30 ETF कन्वर्ट कर देंगे। जो ये 42-12 दिख रहा है ना, वहाँ हम 30 ETF लिख देंगे। फिर हम 2 महीना 3 महीना इस पर थोड़ा वेट करेंगे और देखेंगे कि जहाँ कोई ETF हमको अच्छा लग रहा है तो उसको ऐड कर लेंगे, और जो ETF हमको नहीं अच्छा लग रहा है हम उसको बाहर निकाल देंगे। क्लियर बात है सर? क्राइटेरिया सिंपल है, वॉल्यूम और वैल्यू, बिल्कुल। हाँ, कुछ में थोड़ा सा नहीं बोलते हैं कि जहाँ ना मामा है उसे चक्का नो मामा समझ गए ना। कुछ ऐसे इंडेक्स है जिसपे मजबूरी है भाई, तो वहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को। तो चलिए कोई नहीं, इससे क्या है कि पैसा का रोटेशन भी होगा और क्या होगा। आखिर आदमी प्रॉफिट ही तो बुक करेंगे। आज क्या किया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया से प्रॉफिट बुक किए हैं, बढ़िया लगा है ना। तो ये चैनल, इस पर अपना प्यार दीजिए। और जो 50K होने से रुक रहा है इस पर 50K करिए। और मैं देखना चाहूँगा कि वो कौन से वीर है जो 50K होने तक इसको करते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो है ही, तो अच्छा है, बढ़िया है। तो यहाँ सर अभी ऐसा है कि जो हम बात करेंगे सिल्वर पर, तो अचानक से कल का जो मीटिंग है उस पर भी थोड़ा फोकस रहेगा, वो तो लिक्विडिटी लाने का काम करेगा। बाकी एक बार हम सिल्वर पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि सिल्वर का फ्यूचर थोड़ा अभी माइनस की तरफ जा रहा है। आज थोड़ा पॉजिटिव था, है ना। सिल्वर को हम लोग किससे कवर करते हैं? सिल्वर बीच से कवर करते हैं, काफी ऊपर से नीचे से आया रखा है। तो आज 1% 1.18% तेजी में था, तो बढ़िया था। अब सिल्वर जो है वो 1 लाख से का ऊपर का लाख से ऊपर का ये घूम के आया है। ये आप भी जानते हो कि सिल्वर लाख से ऊपर घूम के आया है। और ये देखें, मैं जानबूझ के आप लोगों के सामने NSE में कैसे डाटा देखते हैं वो थोड़ा दिखाता हूं, जिससे क्या है कि आप लोगों को भी थोड़ा गो थ्रू होने में आसानी हो। तो सिल्वर लाख रुपए से नीचे आया है, तो बढ़िया है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अब आप सोचिएगा कि सिल्वर फ्री में देने लगे, आप दुकान में जाइए तो फ्री में बांटने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो सिल्वर कहीं ना कहीं एक गिरावट जो था, अभी 91 पे चल रहा, तो 103 था, मतलब 1,30,000 के आसपास सिल्वर भाग गया था, है ना। 1 लाख से ऊपर चला गया था, तो वहां से अभी 90 और उससे नीचे 88-87 के आसपास आया था, पुनः ये ऊपर जाने लग रहा है। तो जो भाई साहब शादी विवाह में जिनको सिल्वर लेना हो, पायल वेल लेना है, तो मेरे हिसाब से कि जो भी गोल्ड और सिल्वर में शादी विवाह अभी हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है, अभी खरमास लग जाएगा, है ना। उसके बाद आफ्टर खरमास मतलब जनवरी में फिर से शादी विवाह स्टार्ट हो जाएगा। 14 जनवरी के आसपास ही हो जाता है ना जी। तो उसके बाद दही चूड़ा खाने के बाद जो मतलब हर जगह होता है, वो सब हो जाने के बाद फिर शुरू हो जाएगा। संक्रांति होता है, कहीं लोहड़ी होता है, और भी अलग अलग होता है। क्या क्या होता है कुछ पता है? हाँ, संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, और मतलब इस तरह का जो होता है। उसके बाद फिर शादी विवाह का स्टार्ट हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए तो कुछ अभी खरीद लीजिए और कुछ 1 महीना बाद खरीद लीजिए। क्या है कि कोई कुछ नहीं बोल सकता ना, फिर हम भाई साहब आ जाएंगे तो वो अलग है। अभी कहीं चाइना कोई पैकेज इशू कर दिया तो एक अच्छा है। तो सिल्वर में अचानक से एक अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन अब ये सस्टेन रहती है नहीं रहती है ये भी इंपॉर्टेंट है देखना। फिलहाल तो 91 के पास खींचते खींचते तो सिल्वर ले आया 1 kg का भाव। अब हम लोग इसको कवर करते हैं सिल्वर बीज से, तो सिल्वर बीज भी देख लीजिए कि 5 दिन में ही देखिए सिल्वर बीज ने कितना बढ़िया आपको, देखिए ये देखिए 2% का रिटर्न बनते हुए दिख रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह का ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको समझ के चला जाए तो बेटर है ना। फिलहाल इसका जो सिल्वर का चार्ट है वो क्या कहता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लिया जाए। तो सिल्वर काफी वॉलेटाइल ETF है साहब, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि ये ETF आप खरीद लिए और आपका पैसा बन जाएगा, नहीं। जब भी आप सिल्वर खरीदिएगा वो आपको माइनस दिखाएगा ये सिल्वर का अपना खासियत है। और सिल्वर ही नहीं, कोई भी ETF आप खरीदिए, जब भी आप मार्केट में पैसा लगाइएगा, अगर वो तुरंत ही आपको रास तिलक कर दिया ना, फिर मजा नहीं आता है। मजा तब आता है और बड़ा पैसा तब लगता है जब आप लगाएं और वो नीचे गिर गया। जैसे वो नीचे गिरता है तो आप बड़ा पैसा लगाते हो, फिर नीचे गिरता है, फिर आप नया लॉट लगाते हो, एवरेज करते हो, जो करना है अपने हिसाब से करते हैं। तो इससे होता क्या है कि साइज बड़ा हो जाता है और फिर मार्केट ऊपर आता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। यही होता है आज तक, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिल्वर कहीं आपको नुकसान देता है,
किसी भी भाव में आदमी खरीदा है, थोड़ा सा वेट करिए, कुछ समय वेट करिए, आपको भाव निकलेगा ही निकलेगा। और जब नीचे आता है तो उसको उसी हिसाब से थोड़ा सा एवरेज करिए, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात है, पोर्टफोलियो में सिल्वर को जरूर स्थान दीजिए। मैंने तो स्थान दे रखा है ना, आप लोगों को पता ही है। और जिसको देखना है तो आप वो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको दिखला दूंगा कि भाई सिल्वर में मेरा ये साइज है, ठीक है। तो बढ़िया है, तो अपना हिसाब से। तो यहाँ सिल्वर जो है आपको ये लेवल क्रॉस करना चाहिए। अगर सिल्वर ये लेवल क्रॉस करता है, जो कि मतलब अच्छा है, ये देखिए अब आप लोगों के हिसाब से, हाँ अगर ऐसे क्रॉस करता है ये लेवल, तो डब्ल्यू पैटर्न जिसको जो समझ में आता है ना, तो उसी हिसाब से मतलब तो अच्छा तेजी बन सकता है जापानी कैंडल के हिसाब से। बाकी ऐसे तो ऐसे बना था, पता नहीं कौन कौन चीज बन जाता है। तो यहाँ सर जो ये रेसिस्टेंट का जो इसका जोन है 90 से लेके, ठीक है, इसका रेसिस्टेंट का क्या जोन है, ये 90 से लेके जो जोन है ना, अगर इसको क्रॉस करता है, ठीक है, तो फिर एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल सकता है। एक सेकेंड, 90 को जब क्रॉस करता है तभी आप इसके बाद एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। फिलहाल कितना है, फिलहाल तो 88.57 पे है। तो इसको क्रॉस जब तक 90 को नहीं करेगा तब तक एक अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे 90 को क्रॉस करता है तो फिर ये 93 का एक मतलब अच्छे लेवल की तरफ जाता हुआ दिख जाएगा सिल्वर 20 है ना। बाकी ऐसे तो सिल्वर ग्राउंड में तो 91 चल रहा है। बाकी इसमें हम लोग इसको डिजिटल फॉर्म में ले रहे हैं, तो इस हिसाब से ले रहे हैं, उसका एक छोटा सा ऑन्स ले रहे हैं। ETF का मतलब वही होता है। तो अब यहां पर ही 90 का लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल आपको क्या बोलते हैं रेसिस्टेंट देखने को मिलेगा। मेंटली भी समझ के रखिए कि 90 का लेवल, और नीचे में जो सपोर्ट है वो 85 है। तो 5 रुपया में सिल्वर फंसा हुआ है। बाकी देखिए आपको क्या करना है, 5 रुपया में साफ सिल्वर फंसा हुआ है, ठीक है। तो अब ये 5 रुपया क्या करके देगा आप देख लीजिए। 85 के लेवल से बहुत ही अच्छा आपको मैं दिखलाना चाहूंगा कि 85 के लेवल से जो 5 रुपया है वो कितना बनता है यहाँ पर ही 90 के आसपास, हाँ मतलब 5.86 बनता है। कई लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया, सर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, सर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। बहुत अच्छी बात है, कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो कमोडिटी में गए उनकी तो लंका लगेगी भाई, ये तो क्लियर है। जो इंट्राडे की है उनकी तो लंका लगेगी। जो पोजिशनल लेके बैठ गए, तो पोजिशनल लेके कैसे बैठेंगे, तो सिल्वर 20 खरीदिए। चाहे जो भी आपको कंपनी है, अच्छी कंपनी आप देख लीजिए, कौन सा म्यूचुअल फंड का आप लेना चाहते हैं, निपॉन का लेना चाहते हैं, ICICI का लेना चाहते हैं, टाटा का लेना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, उचित लगता है, आप ले सकते हैं, है ना। सिल्वर को कवर करने के लिए कोई एक तो है नहीं, अभी तो बतेरे हो गए। कुछ समय 2 साल पहले अगर देखते तो खाली अकेला ही था। तो पुराना भी है तो बढ़िया भी है ना। तो यहाँ पर ही कोई एग्रेसिव बाई करने का भी सजेशन नहीं होता है, बनता है मूड माहौल, और ना एग्रेसिव सेल करने का। अब ये रेसिस्टेंट है तो यहाँ पर ही थोड़ा सा तो इसका सम्मान करेगा, और यहाँ से वापस से नीचे आने का है। तो ये 90 से लेके 85 के बीच में सिल्वर, आप इसी के बीच में अब आप स्विंग कर सकते हैं, जो अभी आपको देखने को मिल रहा है। जब 90 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक अच्छी तेजी बनने को मिलेगा। बाकी इसी के बीच में आप स्विंग करिए। हाँ, जब ऊपर में आया तो भाई साहब अपना निकाल लीजिए, देख लीजिए, और फिर नीचे आया तो फिर उसी हिसाब से। तो ये एक स्विंग का है, 5 रुपया का है। तो 5 रुपया में सिल्वर आपको करता हुआ दिखेगा। तो अभी जो जिस लेवल में है तो यहाँ से 90 तक जाने का उम्मीद है। जाता है तो अच्छी बात है, नहीं अगर नीचे आता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी लॉन्ग टर्म में एक सिल्वर का मैं हमेशा कहता हूं कि पोर्टफोलियो में हमेशा लॉन्ग टर्म में सिल्वर कुछ रखना चाहिए, ठीक है। बाकी स्विंग इसमें कंटिन्यू रखिए 5% के हिसाब से, और क्या। तो चलिए, आशा करता हूं कि सिल्वर का व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।